कोई आईना कहे, कोई रश्के कमर कहे, क्या बात है। लेकिन जब आशिक़ रसूल फना फिर रसूल आकाए नेमत दरियाए रहमत मुजद्दिद आज़म दीनो मिल्लत सैयदी सरकार आला हजरत क्या बात। बसारत के साथ जब बसीरत की निगाह से देखते हैं तो बिलगिराम शरीफ की गली को किसी आम शहर की गली के हैसियत से नहीं देखते हैं, बल्कि वहां की सरजमीन में उन्हें जन्नत का नजारा नजर आता। आय हाय हाय, सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। बादशाह बिलगिराम सनदुल औलिया सैयदुल औलिया सनदुस सूफिया सैयदुस सूफिया माशाअल्लाह साहिबे करामात बाहिरा माशाअल्लाह। वो साहिबे बराहीन सातिहा क्या बात। इमाम सूफिया आय हाय सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और सैयदना मीर तय्यब बिलगिरामी, क्या बात। वो सैयदना मीर ताहिर मिल्लत बिलगिरामी की खानकाह का साहिब सज्जादा आय हाय आईनाए तजल्लियात वाहिदी माशाअल्लाह। पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत आईनाए जमाले ताहिरे मिल्लत आय हाय हाय, क्या बात है। खानकाहे बिलगिराम खानकाहे वाहिदिया तय्यबिया के साहिब सज्जादा हुजूर सोहेल मिल्लत के तलबों को इस सरजमीन के जर्रों ने इंतजार के बगैर चूम लिया है। आय हाय हाय, क्या बात है। अब वो शख्सियत मिंबरे नूर पे तशरीफ फरमा होने वाली है, माशाअल्लाह। जिनकी सरपरस्ती में आज का ये इजलास है। क्या बात है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत को सलामत रखे आमीन आमीन। और आपसे दीने पाक मजहब हक व सदाकत मजहब अहले सुन्नत जिसको फर्क व इम्तियाज के लिए इस दौर में मसलके आला हजरत कहा जाता है, सुभान अल्लाह। अल्लाह खूब खूब हजरत से मसलके आला हजरत का काम ले। आमीन आमीन। अभी आप अपने माथे की निगाहों से हजरत के चेहरे का दीदार करेंगे इंशाअल्लाह। आज हम कुछ जरूरी और मुफीद बातें आपको बताने के लिए हाजिर आए हैं। अल्लाह का ये फजल है कि उसने हमको और आपको इंसान बनाया है। बेशक बेशक। इंसान दुनिया में बहुत हैं, इंसानियत की आबादी दुनिया में बहुत है, लेकिन अल्लाह का ये फजल है कि इंसान के साथ साथ अल्लाह ने हम लोगों को मुसलमान बनाया। आय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जितने लोगों को मुसलमान होने पे फख्र है हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। ऐसे नहीं, जोर से बोलो। और अपने को मुसलमान कहने वाले भी इस दुनिया में बहुत पाए जाते हैं। मुसलमान अपने को बहुत लोग कहते हैं और खाली मुसलमान नहीं कहते, वो समझते मैं ही मुसलमान हूं, बकिया कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सही है। एक जमात वो है जो नबी का कलमा पढ़े और उसी से बराबरी का दावा करे। अल्लाह, उसका भी दावा है हम मुसलमान हैं। जिस नबी का कलमा पढ़े और जिस पर उतरी हुई किताब की तिलावत करे, क्या बात। उस साहिब कुरान को गांव का चौधरी और डाकिया की तरह कहे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। वो भी कहता है कि हम ही तो पक्के मुसलमान हैं। जो नबी से हमसरी का दावा करे और जिसका यह अकीदा हो, जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मुख्तार नहीं,
वो भी अपने को मुसलमान कहता है। जो नबी के बारे में यह अकीदा गढ़े कि मोहम्मद तो अपनी बेटी फातिमा की बख्शिश ना करवा पाएंगे, वो हमारी क्या शफात करेंगे, वो भी अपने को मुसलमान कहता है। और एक जमात तो ऐसी नई नवेली निकली हुई है, क्या बात है। ताजा ताजा, जो लोगों को अपने दामे तस्वीर में फांसने की कोशिश कर रही है। लबों पे अली का नारा है, क्या बात है। और दिल में अमीर मुआविया की अदावत है। दिल में अली का, ज़बां पर अली का नारा है, क्या बात है। और दिल में सहाबा की अदावत है। हुब्बे अली नहीं बुग़्ज़े मुआविया में चूर होकर वो आगे बढ़कर कहता है, कभी सहाबा की शान में बकवास करता है, और वो भी कहता है हम तो पक्के मुसलमान हैं। याद रखो, अल्लाह का ये फजल है, इन तमाम फितनों के माहौल में उसने हमको आपको सुन्नी मुसलमान बनाया। हाय हाय हाय, क्या बात अब है। जितने सुन्नी मुसलमान हो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने हमको और आपको सुन्नी मुसलमान बनाया है। हमारा आपका ईमान कुरान पर है, क्या बात। हमारा आपका ईमान अल्लाह पर है, हमारा आपका ईमान रसूलुल्लाह पर है, हमारे मजहब का नाम इस्लाम है, हमारी मजहबी किताब का नाम कुरान है। अब आओ जरा जहन को हाजिर करो, कोई शरीयत के अहकाम से मुस्तसना नहीं है। पीर हो मुस्तसना नहीं है, फकीर हो मुस्तसना नहीं है, क्या बात है। आलिम हो मुस्तसना नहीं है, मुहद्दिस हो मुस्तसना नहीं है, मुज्तहिद हो मुस्तसना नहीं है। इसी को कहते हैं कि शरीयत सब पर हुज्जत है। लेकिन एक जुमला मेरा और सुन लीजिए, एक है अक़दे वज़ा और एक है अक़दे हमल। अक़दे वज़ा किसे कहते हैं और अक़दे हमल किसे कहते हैं? मिसबाही साहब, गैर शरीयत को शरीयत कहना और अपने मनमानी गैर शरीयत को शरीयत समझना और उसी को कहना ये सब पर हुज्जत है। तो गैर शरा को शरा जो समझे ये उसकी गलत फहमी है। वो गैर शरा को गलत फहमी से जिसको शरीयत समझ रहा है वो सब पर हुज्जत नहीं है, बल्कि नफ्सुल अम्र में जो शरीयत है यकीनन वो सब पर हुज्जत है। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। नफ्सुल अम्र में जो शरीयत है यकीनन वो सब पर हुज्जत है। मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं, अल्लाह के मुकद्दस कलाम जिस पर हमारा आपका ईमान है, हम कुरान के बारगाहे करम में हाजिर होते हैं। कुरान से पूछते ए कुरान तू बता हम किसके किसके पीछे चलें, हम किसके नक्शे कदम को चूमते हुए चलें, हम किसकी इत्तिबा करें, हम किसकी पैरवी करें। आज जिसको देखो वही आया है और चंद दलालों को लेकर के कह रहा है आओ आओ मेरे पीछे आओ, आओ आओ मेरी इत्तिबा करो, आओ आओ मेरे नक्शे कदम को चूमो, आओ आओ मेरी नालैन को दरबगलैन कर करके घूमो, आओ आओ मेरे पीछे पीछे चलो। एक मुसलमान होने के नाते मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान तू बता हम किसके पीछे चलें, किसके नक्शे कदम को चूमें। और यही तक बात नहीं है, बल्कि एक नशेड़ी भी आता है नौजवान, और वो नौजवानों को वर्गलाता है आओ मेरे साथ चलो। एक अय्याश आया वो भी एक गली में बहका रहा है आओ मेरे साथ चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। और नौजवानों जरा अपने समाज पे नजर डाल करके और मेरे इस जुमले की सदाकत की गवाही देना। बहुत से खुशनसीब हैं जो मस्जिदों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कितने ऐसे हैं जो मस्जिद की तरफ जो गली जाती है उसी के नाके पे बैठ करके लूडो खेल करके कुछ नौजवानों को उसी में फंसाए हुए हैं। वो भी एक टोली बनाए हैं आओ आओ मेरे पीछे चलो। कुछ नशेरी अपने पीछे ले जाना चाहते हैं, कुछ चिलम चुक्कड़ वाले भी लगे हुए हैं, पीला पीला रुमाल रख लिया और चिलम
चुक्कड़ है, वो चिलम चुक्कड़ के चक्कर में लगा करके वो भी कहते आओ आओ मेरे पीछे चलो। उसने समझा इसी चिलम चुक्कड़ का नाम बाबाई है, कुछ लोग समझते रहम रोड का नाम सुन्नियत है, कुछ लोग समझते हैं सिर्फ चादरों गागर का नाम सुन्नियत है। मैं बताना चाहता हूं एक मुसलमान होने के नाते आओ आओ कुरान की बारगाह करम में हाजिरी दो। एक कुरान तू बता, आज दावा तो सबका है, बातिल परस्त भी कहता है आओ मेरे पीछे चलो, एक हक परस्त भी कहता है आओ मेरे पीछे चलो, आलिम भी कहता है आओ मेरे पीछे चलो, एक जाहिल भी कहता है आओ मेरे पीछे चलो। और कुछ लोगों को तो दौलत का नशा सवार है, अगर दौलत आ गई तो समझता है सबके लाश के ऊपर से मैं बूट पहन करके और गुजर जाऊं और मेरे कॉलर को पकड़ने वाला कोई ना हो, जुल्म ज्यादती करूं और मुझको रोकने वाला कोई ना हो। मैंने कहा ए कुरान तू बता हम किसके पीछे चलें तो निजात मिलेगी, हम किसके पीछे चलें तो अल्लाह के बारगाह करम में महबूबियत का दर्जा मिलेगा, हम किसके पीछे चलें तो अल्लाह मुझसे मोहब्बत फरमाएगा, हम किसके पीछे चलें तो हमारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, हम किसके पीछे चलें तो हमारी मगफिरत हो जाएगी। तो कुरान में साफ अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। ए मैं मुस्तफा कह दो, ए महबूब ऐलान कर दो, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नबी ऐलान कर दो फत्तबिऊनी तो मेरी इत्तिबा करो। यानी ए लोगो, ए कलमा पढ़ने वालों इत्तिबा मुस्तफा की करो, ए कुरान को मानने वालों इत्तिबा अपने नबी की करो। अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह से मोहब्बत करने वालों इत्तिबा नबी की करो। अब सहाबी इत्तिबा नबी की करे, अबू बकर सिद्दीक इत्तिबा नबी की करे, उमर इब्ने खत्ताब इत्तिबा नबी की करे, उस्मान ज़ुन्नुरैन इत्तिबा नबी की करे, मौला अली शेर खुदा इत्तिबा नबी की करे, हसनैन करीमैन इत्तिबा नबी की करे, सहाबा इत्तिबा नबी की करे, ताबिईन इत्तिबा नबी की करे, तबे ताबिईन इत्तिबा नबी की करे, अइम्मा इत्तिबा नबी की करे, फुक़हा इत्तिबा नबी की करे, मुज्तहिदीन इत्तिबा नबी की करे, मुहद्दिसीन इत्तिबा नबी की करे, मुफस्सिरीन इत्तिबा नबी की करे, गौस इत्तिबा नबी की करे, ख्वाजा इत्तिबा नबी की करे। हजरात तवज्जो करना, ये इत्तिबा ही के जलवे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज बैठे हो मुंबई की सरजमीन पर, लेकिन इत्तिबा ही के जलवे हैं कि जब उन्होंने इत्तिबा किया और अल्लाह ने अपना महबूब बना लिया तो है बिलग्राम में, मगर फैजान की बारिश मुंबई में हो रही है, फैजान की बारिश शांति नगर में हो रही है, फैजान की बारिश पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। कोई मुस्तसना नहीं है, पीर नबी की इत्तिबा करे, फकीर नबी की इत्तिबा करे, मुरीद नबी की इत्तिबा करे। तवज्जो से मेरी बात को सुनना, बड़े से बड़ा आलिम हो वो अलग नहीं हो सकता है, और जब नबी की इत्तिबा करेगा तो आप कहोगे तो नकदहू का जमाना है, हम इत्तिबा करेंगे तो मिलेगा क्या, हम पीछे पीछे चलेंगे तो मिलेगा क्या, हम नक्शे कदम को चूमते हुए चलेंगे तो मिलेगा क्या। तो मैं कुछ नहीं कहता, अल्लाह कुरान में फरमाता है नबी की इत्तिबा करोगे युहबिबकुमुल्लाह तो तुमको अल्लाह अपना महबूब बना लेगा, खुदा तुमको अपना प्यारा बना लेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर अल्लाह का प्यारा बनना चाहते हो, अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, ये चाहते हो अल्लाह मुझे अपना प्यारा बना ले तो रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो, अल्लाह तुमको अपना महबूब बना ले। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने फैजाने वाहिदी, मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर ताजु शरिया। माशाअल्लाह। अब किसी गली में चिलम चुक्कल की बाजार को सजाकर कोई बैठा हुआ है, वो महबूबे खुदा नहीं हो सकता है। अगर कोई गांजा और चरस की दुकानों भांग के दुकान पे बैठा हुआ है, वो नाक लटकाए और पीला रूमाल ओढ़े, लेकिन हरगिज वो खुदा का महबूब नहीं हो सकता है। और इत्तिबाए रसूल से जो अल्लाह का महबूब
हो गया, अल्लाह और रसूल के बारगाह का प्यारा हो गया, तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम हिला है खुदा, तो क्या बहक सके तो ये सुराग लेके चले। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाय 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 हाय, अरे सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आप लोग गुनहगार हैं कि नेकूकार हैं? जोर से बोलो। करो गुनाह, चोरी ऊपर से सीना जोरी। गुनहगार लगता है कोई तमगा लेकर बैठे। गुनहगार है कि नेकूकार है? बोलो। गुनहगार हैं तो बख्शिश चाहिए कि नहीं? कितने लोगों को चाहिए? हाथ उठाओ। अब ये मत समझना कि मैं उतरौला अलजामेतुल गौसी आरबी कॉलेज से बख्शिश बांटने आया हूं। जिस दर से बख्शिश बट रही है उसी को बताने आया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है हजरत, वाह वाह, उसी को बताने आया हूं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहन पे जोर दीजिए, इत्तिबाए रसूल, क्या बात है, नबी की पैरवी करना ये वो चीज है कि रसूलुल्लाह की इत्तिबा करोगे तो अल्लाह महबूब बना लेगा, व यगफिर लकुम जुनूबकुम, और रसूल की इत्तिबा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बख्शेगा खुदा, बेशक बेशक। एक जुमला सुन लीजिए, बख्शेगा खुदा खुदा, मगर बख्शिश की जमानत मिलेगी दरे मुस्तफा से। बेशक बेशक, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। बख्शिश की जमानत मिलेगी दरे मुस्तफा से, दरे मुस्तफा से। तवज्जो से मेरी बात को सुनो। दरे मुस्तफा से बख्शिश की जमानत मिलेगी, और बख्शिश का बारह बारगाह रसूल से तकसीम हो रहा है। बख्शेगा अल्लाह और बख्शवाएंगे रसूलुल्लाह, इसीलिए तो आला हजरत, हाय हाय हाय, है मोहब्बत, जोर से बोलो, आला हजरत, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, आला हजरत, इमाम अहले सुन्नत, आकाए नेमत, माशाअल्लाह। दरियाए रहमत। और चक्कर में मत रहना कि तुमसे कुछ कम ये आला हजरत से मोहब्बत करते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये स्टेज वाले आपसे कई गुना ज्यादा करते हैं। क्या बात है, अब एक बार फिर मैं दोहराता हूं जुमले को, माशाअल्लाह। आला हजरत, आकाए नेमत, दरियाए रहमत। हाथ उठा दीजिए आप लोग भी। इमाम इश्क व मोहब्बत, हाय हाय, कंजुल करामत, जबुल इस्तिकामत, गौवा से बहरे मारिफत, सैयदी सरकारे आला हजरत। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं डर था, अब इतना ना डर जाओ कि हाथ ही ना उठो। डर था कि इसियां की सजा, गुनाहों की सजा, डर था हाय हाय हाय, कि इसियां की सजा यहां होगी या रोजे जजा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गुनहगार हो, खौफ से पित्ता पानी लरस रहे हैं, डर रहे हैं, यहां मारा जाऊंगा कि वहां, यहां पीटा जाऊंगा कि वहां, यहां मारा जाऊंगा कि वहां, यहां सजा मिलेगी कि वहां। डर था हाय हाय कि इसियां की सजा यहाँ होगी या रोजे जजा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। दी उनकी रहमत, नारे रिसालत, तालीमाते आला हजरत, जश्ने फैजाने वाहिदी, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मसीहुल खुतबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डर था कि इसियां की सजा हाय हाय हाय, यहाँ होगी या रोजे जजा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। हजरात जरा जहन पे जोर दीजिए, ये भी नहीं वो भी नहीं, वो भी नहीं। हाय हाय हाय, नहीं करेगा खुदा। हाय हाय हाय,
कि सजा ना दे, मगर सदका है मुस्तफा का। हाय हाय हाय, बेशक बेशक। अरे जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। सदका है मुस्तफा का। आवाज चाहे कोई खोदे या खुदवावे। क्या बात है, क्या बात है। हाय हाय हाय, और सर्वे करे या करवावे। क्या बात है, क्या बात है। और चाहे खोद करके गड्ढे में खुद ही चला जाए। हाय हाय हाय। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, एक जुमला। राजा बैठा देता है, हाय हाय, वो उठ नहीं पाता है। क्या बात है, क्या बात है। जिसको मेरा ख्वाजा बैठा दे वो उठ नहीं सकता है जब तक इशारा ख्वाजा ना कर दे। क्या बात है। जब तक इशारा ख्वाजा ना कर दे। और समझते हो कि ख्वाजा का करम सिर्फ इंसानों पर है। हमसे आपसे ज्यादा जानता है जानवर ख्वाजा कौन है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो भी वो जानवर जो हिंदुस्तान में सबसे ऊंचा है। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। जिसकी गर्दन सबसे लंबी है। अल्लाह अल्लाह। अरे जिसका जिक्र कुरान में आया, हाय हाय हाय। उन्जुर इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त। तो ऊंट जैसे जानवर को इशारा कर दें और ख्वाजा की मर्जी पाए तो बैठ जाए तो फिर उठे ही ना। क्या बात है। उठे ही ना। और जब मर्जी हो जाए तो उठ जाए। इसीलिए तो मैं कहता हूं ख्वाजा वो है कि उनकी तारीख के दो रुख हैं। क्या बात है, क्या बात है। इशारे में गुजरना चाहता हूं, दो रुख हैं इधर साहब, करम नवाजिश। एक रुख है छागल, हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, क्या बात है। और एक रुख है सागर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाय हाय हाय। अरे सागर के पहले लफ्ज अना लगा देते हो। हाय हाय हाय, बस समझो, हाय हाय हाय। एक रुख है छागल क्या बात है। और एक रुख है सागर। हाय हाय हाय। और ख्वाजा को ये दोनों पावर हुजूर के सदके में अल्लाह ने दिया है। हाय हाय। जब चाहे हिंदुस्तान की तारीख उठा करके और उसी झरोके से झांक कर मसीहुद्दीन के जुमले का सहारा लेकर और पूरी तारीख को दिल की तख्ती पर नोट कर लो। ख्वाजा जब चाहे तो सागर को छागल बना दे। हाय हाय हाय, हाय हाय हाय। सागर को छागल बना दे और ख्वाजा का कलम हो जाए तो छागल को सागर बना। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह। कलम हो जाए क्या कहने भाई। तो छागल को हाय हाय हाय, सागर सफिर सागर बना दे। क्या बात है। अब तवज्जो से मेरी बात को सुनना, जहन को हाजिर करके हाय पूरे जहन की हाजिरी चाहता हूं। ये जो दुनिया में सजा नहीं मिल रही है, लोग समझते हैं खूब जुल्म करता हूं, अब बिल्कुल मौज पे ताव देकर टहलता हूं, ज्यादती करता हूं, क्या बात। मौज पे ताव देकर टहलता हूं। एक जुमला सुन लो मसीहुद्दीन का, ये जुल्म परवरियत का नंगा नाच खेलने के बावजूद जो आम अजाब नहीं आ रहा है, ये भी सदका मेरे हुजूर का है। बेशक बेशक जी, हक है। वाह वाह वाह, ये सदका मेरे हुजूर का है। बेशक। कि कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का इरशाद है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम। ए महबूब, जब तक आप हो, क्या बात है। तो अल्लाह आम अजाब नाजिल फरमाने वाला नहीं है। अल्लाह। यूं जुज़वी तौर पर दिक्कतें होंगी, लेकिन शहर का शहर तबाह हो, मुल्क का मुल्क तबाह हो, एरिया का एरिया तबाह हो, आम अजाब आए, अल्लाह आम अजाब नाजिल नहीं करेगा, ना मुसलमान पर और ना उन्हीं लोगों पर जो कलमा भी नहीं पढ़ते हैं। आम अजाब नहीं आएगा ए मुस्तफा उस वक्त तक जब तक तुम इनमें हो। क्या बात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जो आम अजाब नहीं आ रहा है, ये सदका मेरे हुजूर का है। सुभान अल्लाह। ये बरकत वजूदे मुस्तफा की है। अब यहीं पर एक बात बताना चाहूंगा, वहाबियों देवबंदियों का अकीदा है
नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह रब्बिल माज़अल्लाह बोलो, माज़अल्लाह जोर से बोलो। अरे दाल में कुछ काला है क्या? अल्लाह अल्लाह तो जोर से बोलो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह रब्बिल और जोर से बोलो माज़अल्लाह। माज़अल्लाह। इस्लामी अकीदा ये है कि मेरा नबी जिंदा। हाय 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 सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर जोर से बोलो हम सबके नबी जिंदा जिस चीज का अकीदा है, हाथ उठाकर बोले हम सबके नबी, जिंदा हम सबके नबी, जिंदा हम सबके नबी। जिंदा। और वह भी कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह अरे माज़अल्लाह, जोर से बोलो, माज़अल्लाह जोर से बोलो। जब नबी के बारे में अकीदा रखता है तो ख्वाजा के बारे में क्या कहेगा, गौस के बारे में क्या कहेगा, बादशाह बिलगिराम के बारे में क्या कहेगा। हाय 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 अल्लाह। नबी के बारे में अकीदा रखता है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन सुन लो, हम सबके नबी जिंदा। हाय हाय हाय। तो सरकार की जाहिरी हयात तैयबा, उलमा की थोड़ी तवज्जो चाहता हूं, क्या बात है। 63 साल सुभान अल्लाह। सरकार की जाहिरी हयात तैयबा 63 साल। तो कुरान का ऐलान है, महबूब तुम इनमें हो, अल्लाह आम अजाब नाजिल फरमाने वाला नहीं। तो बज़ाहिर 63 साल सरकार की हयात जाहिरी, आम अजाब नहीं आया, तवज्जो करना। लेकिन विसाल के बाद बताओ तारीख उठाकर कहीं आम अजाब आया हो? हाय 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 क्या बात है, क्या बात। न 1300 साल पहले, न 1200 साल पहले, न 1100 साल पहले, न 1000 साल पहले, न 800 साल पहले, न 500 साल पहले, और न आज ही आमदाब आ रहा है, जबकि दुनिया जराइम और कराइम से भरती जा रही है। अब ये ना समझो कि हम मुहमिया मिट्टू बने रहे, कुछ हमारे अंदर कर्तव्य है इसलिए अदाब से बच रहे हैं, नहीं। और न आम अदाब आएगा, वजह ये है ये आम अदाब नहीं आएगा कब, जब नबी होंगे तब। और आज भी आम अदाब नहीं आ रहा है और कयामत तक नहीं आएगा। ये अदाब का नाना इस बात की दलील है कि मेरा नबी कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। हाय 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, फैजाने बिलगिराम शरीफ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, बात जिंदाबाद। ही गई है हयातुन नबी की। हाय 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 तो मैं चाहता हूं एक टुकड़ा और बता दूं। क्या बात है, सुभान बोलो अल्लाह। बताऊं कि ना बताऊं? इरशाद हो। ये कहां जा रहे हो भाई? हजरत आ रहे हैं। अच्छा बता दूंगी ना बताऊं? इरशाद। अरे जोर से बोलो, कितने लोग चाहते हो बता दूं? क्या बात है, माशाअल्लाह। बादशाह बिलगिराम के आस्थाने का सज्जादा आने वाला है। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बादशाहों का इस्तेकबाल शाहाना अंदाज में होना चाहिए इंशाअल्लाह। क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। आप अपनी जगह पर बैठो और जहन को हाजिर करो। सुभान अल्लाह। कलमा याद है? कलमा याद है? अरे जोर से बोलो, याद है? या अल्लाह करम फरमा, या अल्लाह करम फरमा। कलमा याद है? पढ़कर सुनाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। और मोहब्बत से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा हो गया? पूरा हो गया? कंप्लीट है कि अनकंप्लीट है? अरे जोर से बोलो, पूरा है कि अधूरा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूरा हो गया? जोर से बोलो, पूरा हो गया। एक बात और बताओ, मैं अवाम के करीब होकर कुछ बताना चाहता हूँ। करम फरमाएं। हम जमीनी आदमी हैं, इनके दिलों तक हम पहुंचते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कलमा पूरा हो गया? ये जो अभी कलमा पढ़ा हूं, यही कलमा वहां भी पढ़ते हैं कि कुछ दूसरा पढ़ते हैं? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। अगर मुकल्लिद, जोर से बोलो। वो देवबंदी, शिया, अरे सब यही कलमा पढ़ते हैं ना। वो कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलमा यही पढ़ते हैं।
और अकीदा रखते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब देखना इनके कलमा पढ़ने के कलई और पोल का ढोल बताने जा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात। और कलई खोलने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जोर से बोलो, अल्लाह के रसूल हैं। है। फैजान वाहिदी का फैजान है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ूं मैं, तर्जमा करेंगे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, एक मर्तबा हाथ उठाकर बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, माशाअल्लाह। हैं। अब जरा किसी देवबंदी को पकड़िए, उससे पूछिए इसका तर्जमा करो, तो वो भी कहेगा मोहम्मद अल्लाह के रसूल। गैर मुक़ल्लिद को बुलाओ, उससे कहो जरा तर्जमा करो, वो भी कहेगा मोहम्मद अल्लाह के रसूल। देवबंदी को बुलाओ, कहो तर्जमा करो, कहेगा मोहम्मद अल्लाह के रसूल। भाई यही हैं, समझ लो मसला हल हो जाए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही क्या हैं, बात, समझ लो क्या मसला बात, हल हो जाए। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजहार शाहजहांपुरी साहब जब तक नहीं आए थे तो कमेटी के लोगों ने कहा कि शाहजहांपुरी साहब आएंगे, क्या बात है। और जब आ गए तो कहा आए हैं, और कल जब चले जाएंगे तो कहेंगे आए थे। क्या समझे? आएंगे कहा जाए यानी आए नहीं है, क्या बात, आने वाले हैं। आए हैं बर वक्त मौजूद हैं, क्या बात है। और आए थे यानी अब नहीं हैं। ऐ मेरे भाई जरा जहन पे जोर दे, ये जो कलमा भी पढ़े हो, ये कलमा आज ही का है, 100 साल पहले यही कलमा था कि दूसरा था? यही था। अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। और 500 साल पहले यही कलमा, 1000 साल पहले यही कलमा, 1200 साल पहले यही कलमा। सहाबा ने यही कलमा पढ़ा, ताबईन ने यही कलमा पढ़ा, तबे ताबईन ने यही कलमा पढ़ा। उस वक्त लेकर के अब तक 1400 साल से ज्यादा गुजर गया, यही कलमा है। और 100 साल बाद भी यही कलमा, 500 साल बाद भी यही कलमा, 1000 साल बाद भी यही कलमा। बोलो यही कलमा रहेगा कि नहीं रहेगा? इसलिए कि अब कलमा नहीं बदलेगा, इसलिए कि नबूवत का दरवाजा अल्लाह ने मेरे नबी की नबूवत से बंद कर दिया है। मेरा नबी आखिरी नबी है, अब कोई नबी नहीं आएगा। तवज्जो करना, तो यही कलमा पहले भी था, यही कलमा आज भी है, और यही कलमा सुबह क़यामत तक रहेगा। और इसका कलमे का मतलब क्या? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो 1000 साल पहले कहा गया मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और आज भी कहा जा रहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, क़यामत तक कहा जाएगा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ऐ मुंबई के मुसलमानों, ये हैं बता रहा है। अगर नबी मरकर मिट्टी में मिल गए होते तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं न कहा जाता, बल्कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे कहा जाता। ये हैं कहना इस बात की दलील है कि मेरा नबी कल भी जिंदा था, और मेरा नबी आज भी जिंदा है, और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। यही आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न फैजान वाहिदी, मसलके आला हजरत फैजान बिलग्राम शरीफ, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत हुजूर मुफ्ती मसीहुद्दीन साहिब क़िबला। माशाअल्लाह। हजरात अब ज़हनो फिक्र को हाजिरी के साथ सुनो। अल्लाह फरमाता है, ए लो मुस्तफ़ा ऐलान कर दो, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। ये नबी के इत्तिबा का क्या मतलब है? खाली ज़बानी जमा खर्च करते रहो, अन्नारम नारा नारम नारा नारम नारा, मस्जिद के करीब नहीं जाएगा, नमाज के करीब नहीं जाएगा, जिंदगी में रोजा नहीं है, जिंदगी में साहिब इस्तिताअत होने के बाद
बावजूद हज नहीं है, माँ बाप की खिदमत नहीं करेगा, माँ बाप की ताजीम नहीं करेगा और होटलों पार्कों में घूम करके दूसरों के कंधे पे हाथ रख करके अपनी पूरी कमाई को उड़ा देने में फख्र महसूस करेगा। लेकिन जिसके कदम के नीचे जन्नत है, जिसकी खिदमत के जरिया तुझे जन्नत मिलने वाली है, उसकी खिदमत नहीं कर रहा है, बीवी सिसक रही है तुम्हारे रूम के अंदर, लेकिन तुम रात के सन्नाटों में क्लबों पार्कों थिएटरों के जीनत बने हो। ऐ नौजवानों, आज आप आए हो फैजान वाहिदी कॉन्फ्रेंस में, तो सैयदना मीर अब्दुल वाहिद पिलगिरामी का फैजान और पैगाम लेकर के जाओ। तुम क्लबों पार्कों थिएटरों के जीनत बनने के लिए तुम नहीं आए हो। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत तुम खुदा की करो, कल्बों में मत जाओ, मस्जिद में जाओ, थिएटरों में मत जाओ, मस्जिद में जाओ, अय्याशियों के अड्डे को आबाद न करो, खाने खुदा को आबाद करो। सजदा तुम करोगे, मोहब्बतों की बारी। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा पैगाम हजरत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और जहन को हाजिर करो, इत्तिबा का मतलब क्या है? मुझे आज खुलकर बोलने दो। क्या बात है, करम नवाजिश। इत्तिबा की 3 किस्में हैं। हाय हाय हाय, इत्तिबा की 3 किस्में हैं। एक है हजरत, एक है मोहब्बत की इत्तिबा, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक है लालच की इत्तिबा, अल्लाह अकबर। एक है डर की इत्तिबा। क्या बात, कहीं से तावीज मिल जाए तो सबसे बड़ा आलिम वही, अल्लाह अल्लाह। चाहे मुसल्लस और मुरब्बा ना मालूम, अदद कसर और अदद सहीह का फर्क ना मालूम, क्या बात है, क्या बात है। मुसज्जर क्या है मुकस्सर क्या है ना मालूम, सबसे बड़ा अल्लामा वही, सबसे बड़ा पीर वही, सबसे बड़ा मुफ्ती वही। क्या बात, चक्कर उसी का है। एक है डर की इत्तिबा, एक है लालच की इत्तिबा, एक है मोहब्बत की इत्तिबा। लालच की इत्तिबा आरजी है, जब तक लालच है तब तक इत्तिबा है। क्या बात। आप इसी भंगार की दुकान पर बहुत से बच्चों को रखते हो, जब तक पेमेंट और पगार का चक्कर है, पानी लाओ पानी लाया, कुर्सी लाओ कुर्सी लाया, लोहा उठाओ लोहा उठाया, और जैसे पगार बंद काम बंद। क्या बात है, क्या बात है। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूं? हक है। इत्तिबा कर रहा था, लालच खत्म, इत्तिबा खत्म। हाय हाय, और एक है डर की इत्तिबा, एक है डर की इत्तिबा। क्या बात है। डर है तो इत्तिबा है, बेशक, और डर नहीं तो इत्तिबा खत्म। तो लालच की इत्तिबा आरजी, डर की इत्तिबा आरजी, मगर मोहब्बत की इत्तिबा हाय हाय हाय, हमेशा के लिए। बेशक बेशक। एक बेटा अपने बाप से मोहब्बत करता है, सुभान अल्लाह। तो बाप गरीब हो तो इत्तिबा, और बाप अमीर हो तो मोहब्बत। हाय हाय हाय, मोहब्बत की इत्तिबा दायमी है। तो इत्तिबा की 3 किस्में, एक है लालच की इत्तिबा, एक है डर की इत्तिबा, एक है मोहब्बत की इत्तिबा। कुरान फरमाता है अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो। हम कौन सी इत्तिबा करें? तो लालच की बुनियाद पर नहीं, डर की बुनियाद पर नहीं, अपने नबी की इत्तिबा मोहब्बत के साथ करो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद अपने नबी की इत्तिबा मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ। माशाअल्लाह। और मोहब्बत की इत्तिबा की भी 3 किस्में हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाय हाय हाय, 5 मिनट मुझे बर्दाश्त करो, फिर नतीजा देखो। हाय हाय हाय, क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत के इत्तिबा की भी 3 किस्में हैं। हाय हाय हाय, एक है अपने से बड़ा जानकर, हाय हाय, एक है अपने से छोटा जानकर, अल्लाह अकबर। और एक है अपने से बराबर जानकर। आपके इमाम साहब तशरीफ फरमा है, इन्होंने अपने एक हम सबक हम दर्स क्लास फेलू से कहा, जा रहे हो भिंडी बाजार, जरा एक टोपी लेकर आना। जब वो पहुंचे आलिम साहब, क्या बात, बात हजरत की याद आ गई। कहा इमाम साहब ने कहा था टोपी लेकर आना, तो इनके ख्वाहिश की इत्तिबा, इनके फरमाइश की इत्तिबा उन्होंने किया। लेकिन चूंकि हम दर्स हैं, क्लास फेलू हैं, छोटाई बड़ाई का मामला नहीं है, दोस्त दोस्त के बराबर होता है। क्या बात है। तो ये जो इत्तिबा किया, क्या लालच में किया है?
100 रुपये की टोपी ले जा रहा हूं इमाम साहब, हमको 100 अलग से नजराना देंगे? नहीं। क्या डेढ़ की बुनियाद पर किया? नहीं, बल्कि मोहब्बत की बुनियाद पर किया है और अपने से बराबर जान करके किया है, अपने से बराबर जानकर। इमाम साहब ने अपने किसी मुक्तदी से कहा कि आज वाटर सप्लाई बंद है, थोड़ा अपने घर से पानी लेकर के आओ, वजू बनाऊंगा। फौरन आपका हुक्म पाते ही वो घर गए, पानी लेकर के आए। तो इमाम साहब के हुक्म की इत्तिबा मुक्तदी साहब ने किया। सच्चाई से बताना, ये किसी लालच में किया है या डेर की बुनियाद पर किया है? नहीं, बल्कि मोहब्बत की बुनियाद पर किया है। लेकिन क्या मुक्तदी ने इमाम को अपने से छोटा समझकर किया है? नहीं नहीं, बल्कि बड़ा समझ करके किया है। तवज्जो करना, कभी किसी मुक्तदी ने कहा हुजूर इमाम साहब क़िबला रूमाल भूल आया हूं, कोई रूमाल हो तो दे दीजिए, वजू बनाया हूं जरा सा चेहरे को पोंछ लूं और पानी को मैं उसमें जज्ब करूं। इमाम साहब ने फरमाया लो ये रूमाल है, ले लो। अब आपके ख्वाहिश की इत्तिबा हजरत ने किया, तो क्या तुम साथ तुम्हारे हुक्म और फरमाइश की इत्तिबा की है? पता ये चला कि मोहब्बत के इत्तिबा की 3 किस्में हैं, एक अपने से बड़ा जानकर, एक छोटा जानकर और एक बराबर जानकर। ऐ मुंबई के मुसलमानों, ज़हनो दिमाग को हाजिर करके मसीहुद्दीन का ये जुमला सुनो, नबी की इत्तिबा मोहब्बत के साथ करो, छोटा जानकर नहीं, बराबर जानकर नहीं, बल्कि नबी की इत्तिबा अल्लाह के बाद सबसे बड़ा जान करके करो, सबसे बड़ा जान करके करो। और इस इत्तिबा की भी 3 किस्में हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, हाय हाय हाय, अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस इत्तिबा की भी 3 किस्में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हजरत, जिंदाबाद। बताऊं कि ना बताऊं? अरे जोर से बोलो, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले बताऊं कि ना बताऊं? हाथ नीचे कर। हाय हाय, एक है लिसानी इत्तिबा, अल्लाह ज़बानी इत्तिबा। आए मजमे में लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, खाली हाथ उठा हुआ और मस्जिद में नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर, सही। जो आते हैं सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, मैं उनको कह रहा हूं जो नहीं आते। नहीं आते, जी जी जी, मैं उनको कह रहा हूं जो नहीं आते। सिर्फ ज़बानी, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, साहबा का दामन नहीं छोड़ेंगे, अहले बैत सिर्फ ज़बानी इत्तिबा। और एक है रूहानी, हाय हाय हाय, क्या बात है, इज़हानी, ईकानी, इस्लामी, ईमानी, हाय हाय, जनानी, क्या बात है। तो कैसी इत्तिबा? तो अपने नबी की इत्तिबा करो मोहब्बत के साथ, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा जानकर। और सिर्फ ज़बानी नहीं, ज़बानी भी इत्तिबा हो, रूहानी भी हो, ईमानी भी हो, जनानी भी हो, लिसानी भी हो। और जब इस शान की इत्तिबा होगी तो शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल की बोली में बोलोगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां क्या चीज है लाहो कलम तेरे हैं। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने फैजाने वाहिदी, मसलके आला हजरत, तालीमाते। आज उनको बता दो, जब हम या ख्वाजा का नारा लगाते हैं और ख्वाजा से मोहब्बत का दम भरते हैं, गौसे आदम से मोहब्बत का दम भरते हैं, हाजी अली से मोहब्बत का दम भरते हैं, बादशाह बिलगिराम सैयदना मीर अब्दुल वाहिद से मोहब्बत का दम भरते हैं, जब साहिबुल बरकात से हम मोहब्बत का दम भरते हैं, शाह फजलुल्लाह कालपवी से जब मोहब्बत का दम भरते हैं, जब आला हजरत इमाम अहमद रजा से मोहब्बत का दम भरते हैं, मुफ्ती आजम आलम से जब मोहब्बत का दम भरते हैं, जब हुजूरे ताजुश शरीका और बदरुत तरीका से मोहब्बत का दम भरते हैं, जब हुजूरे ताहिरे मिल्लत से हम मोहब्बत का दम भरते हैं, तो ये कहते कहां जा रहे हो, किधर जा रहे हो? मैंने कहा सुनो, यही वो बुजुर्गाने दीन है जो इस शान की इत्तिबा की है। तो नबी के नक्शे कदम को चूम कर चलते चलते और सुन्नतों पे अमल करते करते वो दर्जा हो गया कि जिधर ये चले वही रास्ता खुदा का रास्ता हो जाए, वही तरीका सुन्नत मुस्तफा हो जाए। सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक चलते हैं। और ये मैं नहीं कहता, आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई?
आज इस्लाह मुआशरा भी है। बेशक बेशक जी। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। करम। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत से लोग शादीशुदा हैं, बहुत से गैर शादीशुदा हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ। देखिए हुजूर साहिब सज्जादा की तशरीफ आवरी होने वाली है। तशरीफ आवरी होने और करनन बादा करनिन नसलन बादा नसलिन, बुजुर्गों से होता हुआ हाय हाय। वो सारा फैजान जिस शख्सियत तक के पहुंचा है, उसी को इस दौर में सोहेले मिल्लत कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सादगी, ना वजनी जुब्बे का प्रेशर, हाय हाय हाय, क्या बात है, न लिबासे फाखरा का हटो बचो, क्या बात है, क्या बात है, ना शाल कंधे पर मुस्तजाद, अल्लाह अल्लाह, ना कोई असा हाथ में। हाय हाय हाय, क्या बात है, सादगी के साथ आकर बैठे। माशाअल्लाह। याद रखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखो, ये फर्जी जो इधर उधर पीरों के ताल्लुक से कहते ये करामत, वो करामत, यहाँ करामत, वहां करामत, ये सब चक्कर वक्कर में मत फंसो। क्या बात है, जो हकीकत है वो हकीकत है। माशाअल्लाह। करामत से बढ़कर इस्तिकामत है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दीन पर सख्ती के साथ, मजबूती के साथ, फितनों के दौर में भी कायम रहना, यह करामत से बढ़कर है। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तन्हाई में हुजूर ताहिर मिल्लत को यह फरमाते हुए सुना। एक बात जहन में आ गई, बता दूं, तन्हाई में। और एक सफर हुजूर ताहिर मिल्लत के साथ तो मेरा ऐसा हुआ, हाय हाय हाय, न जिंदाबाद। उसमें कारी अबुल हसन थे, क्या बात है, न शहजाद गान में से कोई था, क्या बात है, और ना ये शाहजहां पूरी जैसे जानेसार थे, क्या बात, कोई नहीं था। उस पूरे सफर में हम थे और हजरत थे, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सारा बार हम उठाए हुए थे। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सारा बार उठाए हुए थे। सुभान वो अल्लाह। सच्चा वाकया। और कर्नाटक का दामनगिरी का सफर था। माशाअल्लाह। जाना भी और आना भी। हाय हाय, और उसी के बाद फिर मेरी जाहिरी तौर पर मुलाकात नहीं। अल्लाह अकबर। जाना भी और आना भी। तो हजरत तन्हाई फरमाते थे, फरमाते मोहब्बत के साथ, सुहेल मियां ने हाय हाय हाय, आस्थाने का उनके जरिया बड़ा काम हुआ। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, हक है, ये मुझसे खुद तन्हाई में हजरत ने फरमाया। बेशक। और इतना दर्दमंद दिल रखते हैं। करीब का जो जिला है, क्या नाम है उसका, हरदोई, वहां आज भी शायद कोई नहीं नहीं है, ना कोई मस्जिद, ना कोई मस्जिद नहीं है अहले सुन्नत। मगर हजरत का दर्दमंद दिल कि कहीं ना कहीं से सुन्नियत का चिराग वहां भी जलाया जाए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, उसका भी जिक्र उसी सफर में हजरत ने फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो गोशा नशी लोग थे, क्या बात है, बाहर नहीं निकले, दुनिया नहीं जानती थी। लेकिन जब निकले, हाय हाय हाय, वहीं अंदर रहते थे, खुशबू फैलती थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लेकिन अब इशारा हुआ है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या बुजुर्गों का तसर्रुफ है, हाय हाय हाय, जो भी हो, क्या कहना, अब तो गली गली खुशबू बिखेर रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज उसी खुशबू से सबके मशामे जां को मुअत्तर करने के लिए बादशाह बिलगिराम के बारगाह करम का सुहेल मिल्लत जलवागर हो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
देखिए, शहजादगान बहुत होते, सबकी अजमत होती है, बेशक बेशक हक। लेकिन बाज बाज से बहुत नुमाया काम होता है। बेशक बेशक हक। सदियां गुजर गई, अब ये तो दौर वो है कि पढ़ाऊ मियां का मजार बहुत ऊंचा बना देते हैं। मुंशी जी का मजार, जी जी जी, लाखों रुपया लगा करके। एक जमाने से मजार की जो सूरत थी क्या और जो गुंबद था और जो अहाता था, इसमें अक्सर लोग गए हैं, सब देखे हैं जी। लेकिन बतर्ज़े जदीद नए नक्शे के साथ शयाने शान सदियों के बाद जिस शख्सियत का इंतखाब हुआ सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की बारगाह करम में कि इनके हाथों से अब जुमला मदारात के तामीर का काम हो, तो उनकी औलाद में जिसका इंतखाब हुआ उसी को सोहेले मिल्लत। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, फैजाने बिलग्राम शरीफ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। उर्स में गया था, पिलर हो गए थे। कारी अबुल हसन साहब के जरिया मुझे मालूम हुआ कि दीवार मुकम्मल हो गई। सुभान अल्लाह। दीवार मुकम्मल हो गई है, तो अब छत तो पढ़नी ही पढ़नी है इंशाअल्लाह। बस अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। छत पढ़नी ही पढ़नी है। और जिसको मीर साहब के सदक़े में तौफीक मिलेगी, क्या बात है, क्या बात है, सुभान मीर साहब के सदक़े में जिसे तौफीक मिलेगी, इंशाअल्लाह वो आगे बढ़ करके और इस काम का फरीजा अंजाम देगा। इंशाअल्लाह इस काम को आगे बढ़ करके अंजाम देगा। मैं दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला उस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल फरमा दे और हजरत के फैज़ो बरकत से सबको माला माल फरमाए। आमीन। हजरत, मैं अर्ज यह कर रहा था, इसमें कुछ लोग शादीशुदा हैं और कुछ लोग गैर शादीशुदा हैं। बेशक बेशक, यही तो बता रहा था। कुछ लोग शादीशुदा हैं, कुछ लोग गैर शादीशुदा हैं। जो गैर शादीशुदा हैं, मैं दुआ करता हूं या अल्लाह उनके लिए सुन्नी सहीउल अकीदा रिश्ते का इंतजाम फरमा। आमीन। अरे आमीन बोलो। इनोवा के चक्कर में कहीं बदमज़हब के यहाँ ना कर लेना। अल्लाह अल्लाह, क्या बात। हदीस पाक में आया इय्याकुम व इय्याहुम, बेशक बेशक हक। अपने आप को उनसे दूर रखो और उनको अपने से दूर रखो। तो बदमज़हब के यहाँ शादी, हाथ उठा कर बोलो, शादी नहीं करें। बदमज़हब के यहाँ शादी, अरे जोर से बोलो। ये बिल्कुल से पैगाम लेकर के जाओ, बदमज़हब के यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। ना इनोवा का चक्कर, ना फ्लेट का चक्कर, ना गोडाउन का चक्कर, ना फैक्ट्री का चक्कर। हमको चक्कर है तो सिर्फ जन्नत का चक्कर है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ पाए कि नहीं? अब जरा जहन को हाजिर करो। लेकिन कुछ नौजवान हैं, मैं सबको नहीं कहता हूं, जवान बीवी घर में है और घूम कहां कहां रहा है। आए दिन जिस बीवी के जरिया घर नमूने जन्नत होने हो, आज मियां बीवी में इख्तलाफ की वजह से जहन्नम का मंजर वो मकान पेश किए है। अल्लाह, बात क्या है, वजह क्या है? आज घर घर, जगह जगह, जरा कचहरियों कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ और उसके ग्राउंड में जाकर के देखो कितनी बच्चियां हैं निकाब पोश, न जाने किसके किसके पीछे घूम रही हैं। अपने हक को हासिल करने के लिए नौजवानों, आज फैजाने वाहिदी कॉन्फ्रेंस में, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में हम इस मसले को बयान करके जा रहे हैं। बात क्या है, वजह क्या है? बात यह है, या तो बीवी शौहर के हुकूक को नहीं समझती है, क्या बात। और या तो शौहर बीवी के हुकूक को नहीं समझता है। या तो बीवी शौहर को जो इज्जत देनी चाहिए उसमें पीछे है, और या तो शौहर बीवी के जो हुकूक हैं उसके अदायगी में पीछे है। और इसकी वजह यह है, हमने इस्लाम को नहीं समझा, कुरान को नहीं समझा,
एक मुसलमान होने के नाते मैंने इस मुकदमे को कुरान के कोर्ट में रखा। ए कुरान तू बता, कुरान और इस्लाम की नजर में ये मियाँ बीवी आपस में क्या है? तो कुरान इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें ये मर्द के लिए लिबास हैं और मर्द औरतों के लिए लिबास हैं। तवज्जो से मेरी बात को सुन लो, औरतें मर्द के लिए लिबास है। बीवियां यहाँ औरत से मुराद बीवियां सब औरत नहीं, बीवियां यहाँ मुराद हैं। औरतें यानी बीवियां अपने शौहरों के लिए लिबास हैं और शौहर अपनी बीवियों के लिए लिबास हैं। तो मर्द औरत के लिए लिबास और औरत मर्द के लिए लिबास है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ फैजान वाहिदी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आप बताओ कि आखिर लिबास क्या लोहे का होता है? लोहा मार्केट, भंगार मार्केट में मैं आज तकरीर कर रहा हूं, क्या लिबास लोहे का होता है? आप कहोगे नहीं। क्या लोहा प्लास्टिक का लिबास होता है? नहीं। क्या लक्कड़ कंकड़ पत्थर का लिबास होता है? नहीं। क्या पीतल और तांबा का लिबास होता है? नहीं। बल्कि मुलायम मुलायम कपड़े का लिबास होता है, नरमो नाजुक कपड़े का लिबास होता है। पता ये चला कि लिबास लोहा लक्कड़ कंकड़ पत्थर का नहीं होता है, बल्कि मुलायम कपड़े का लिबास होता है। अब कुरान फरमाता औरतें मर्द के लिए लिबास हैं और मर्द औरत के लिए लिबास है। लिबास मुलायम होता है। कुरान मिजाज दे रहा है, कुरान जहन दे रहा है। एक बीवी को चाहिए अखलाक के एतबार से अपने शौहर के लिए मुलायम हो, और एक शौहर को चाहिए जब वो लिबास है अपनी बीवी के लिए तो शौहर बीवी के लिए मुलायम हो और बीवी शौहर के लिए मुलायम हो। और जब एक दूसरे से नरमी का बर्ताव होगा, अखलाक का बर्ताव होगा, हुस्न अखलाक के साथ एक दूसरे के साथ जब रहेंगे और जब मुलायम रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो नफरत की दीवार गिरेगी और मोहब्बत की दीवार उठेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पर्दे से मेरी बहु बेटियां माँ बहनें भी सुन रही हैं, क्या बात है, आप भी सुन रहे हो। औरतें मर्द के लिए लिबास है, मर्द औरत के लिए लिबास है। मुझे सच्चाई से बताओ, लिबास का काम क्या है? लिबास का काम है सत्रपोशी, और सत्रपोशी के साथ साथ ऐब पोशी। आपके पेट में कोई ऐसा जख्म हो, लोग घिन करें, बगल में बैठना नहीं चाहते, बैठे हूं तो उठ करके चले जाएं, लेकिन ऊपर से आप लिबास डाल लो, आपका ऐब छिप गया। क्या बात है, बगल में बैठने वाला बैठ भी रहा है, आपके बगल से उठकर भाग भी नहीं रहा है। क्या समझे कि आए सत्रपोश भी लिबास है और आए पोश भी है। कुरान फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें मर्द के लिए लिबास हैं और मर्द औरत के लिए लिबास हैं। जब एक दूसरे के लिए लिबास हैं और लिबास का काम सत्रपोशी आए पोशी दोनों है, तो एक बीवी को चाहिए कि अगर शौहर में कोई कमी और ऐब हो, अंदर अंदर इस्लाह करे और लिबास बन करके उसके ऐब को छिपा दे और इस्लाह करके उसको खत्म कर दे। और एक शौहर को चाहिए अगर बीवी में कोई ऐब भी है तो अंदर से इस्लाह करके उस ऐब को खत्म कर दे, और जब तक वो खत्म ना हो लिबास बन करके ऐब को छिपा दे। जब एक बीवी शौहर के ऐब को छिपाएगी और इस्लाह करेगी तो शौहर के दिल में मोहब्बतों का तूफान उमड़ेगा और सोचेगा कैसी प्यारी बीवी है, मेरे ऐब को जान करके मेरी खैर खाही भी कर रही है, मुझे समझा भी रही है, मेरे ऐबों को छिपा भी रही है। और एक शौहर जब ये काम करेगा तो बीवी के दिल में समंदर ठाठे मारेगा, कहेगा कितना प्यारा शौहर है, मेरे ऐब को जान करके छिपा भी रहा है, समझा भी रहा है और ऐब को खत्म भी कर रहा है। अगर इस तरीके से समाज में शौहर और बीवी के हालात हो जाए तो नफरत की दीवार गिरेगी और मोहब्बत की दीवार उठे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज किसी घर में जब मां किसी की बेटी को बहू बनाकर लाती है, सारा जेवर उतार कर दे देती है, मैं क्या करूंगी, लो कान वाला तुम ही ले लो, हाथ वाला तुम ही ले लो, पांव वाला तुम ही ले लो, सब दे दिया। लेकिन अगर कहीं एक दो बार देख लिया कि मियाँ बीवी आपस में मिलकर मोहब्बत से बैठकर खा रहे हैं एक ही थाली में,
तो अम्मा का फूल जाता है। ज्यों ज्यों खाता है त्यों त्यों अम्मा फूलती चली जाती है। अल्लाह अल्लाह। जहन को हाजिर करके मेरे जुमले को सुनो, हंसो नहीं। मैं हंसने वाली तकरीर नहीं करता, आसान जुमले इस्तेमाल करता हूं ताकि आप आसानी से समझ जाएं। क्या बात है। जहन को हाजिर करके मेरी बात को सुनो और समझो मुसलमानों। और मां परेशान है। अब वही जो सारा जेवर उतार कर देती थी, वो कहते चुड़ैल आ गई, काली नगिनियां आ गई, न जाने क्या क्या लक़ब, बुरे अलकाब से उसको याद करना शुरू कर दिया। मैं सबको पैगाम देना चाहता हूं, कभी कभी मियां बीवी एक दूसरे का जूठा खा लिया करो, हाय हाय। इसलिए कि जूठे में हुब है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत है। क्या बात है। एक दूसरे का जूठा खाया करो और एक दूसरे का जूठा पानी पी लिया करो। और ये तरीका मेरे हुजूर ने दिया। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर मोहब्बत से बोलो, ये सुभान तरीका मेरे आका ने दिया है। माशाअल्लाह। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका है। मां तो सबकी मां है, मगर जो नबी की बीवी है वो उम्मुल मोमिनीन है, वो तमाम मुसलमानों की मां है। बेशक बेशक। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका है। फरमाती हैं, एक बार जिस बर्तन से जहां मैंने मुंह लगाकर पानी पिया, सरकार की ज़ौजा, तमाम मुसलमानों की मां सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा एक बर्तन में मुंह लगाकर पानी पीती हैं और मेरे हुजूर क्या बात। करम के दरिया, सुभान अल्लाह। कतरा दे दें तो दरिया बह जाए, जर्रा दे दें तो आप ताम महताब हो जाए। आका उसी बर्तन में बेआईनी ही उसी जगह जहां पर सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने मुंह लगाकर पानी पिए थे, मेरे आका नबूवत और रिसालत के हों उसी जगह लगाकर पानी नोश फरमाते हैं। गोया अपनी उम्मत के लिए मेरे आका ने इसको सुन्नत करार दे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर ये तरीका राइज हो जाए क्या बात है। तो बहुत सारी बुराइयों का दरवाजा बंद हो जाए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। बोलो होगा कि नहीं होगा? बेशक। बहुत सी बुराइयों का दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन हमारा नौजवान क्या कर रहा है? हमारा नौजवान क्या कर रहा है? जज्बात में है। 10 लोगों को ये लिए टहल रहे हैं, 5 लोगों को वो लिए टहल रहे हैं, 3 लोगों को वो लिए टहल रहे हैं। जो चाहा वही लूट लिया, जो चाहा वही लूट लिया, जो चाहा वही लूट लिया। तो सुनो, हम लूटने नहीं देंगे। अहले हक की यह ड्यूटी है, जब कोई लूट रहा हो तो आ करके उसको समझाए ये लुटेरा है, आओ उधर मत जाओ, आओ आओ फैजाने वाहिदी के शामियाना के नीचे आ जाओ, आओ आओ फैजाने आला हजरत के शामियाने के नीचे आ जाओ, आओ आओ फैजाने ताजु शरीया के शामियाने के नीचे आ जाओ, आओ आओ फैजाने सोहेले मिल्लत के शामियाने के नीचे आ जाओ। और जब इन बुजुर्गों के दामने करम से वाबस्ता हो जाओगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई तुम्हें लूट नहीं पाएगा, बल्कि आगे बढ़ोगे तो नबी की मोहब्बत का जाम पीते रहो। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज न जाने कैसे कैसे मामलात है। चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। सुनो, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। न जाने कितना जोड़ लगा करके फिर आगे पीछे कुछ 1-2 लफ्ज लिखने की नौबत आती है, न जाने कितना जोड़ लगा करके, लेकिन चाय से ज्यादा केतली गर्म है। तो सुनो, जो होता है, जो होता है वो कहता नहीं, और कभी कभी जो कहता है वो होता नहीं। क्या बात है। धांस जमाने के लिए मैं फला हूं, मैं फला हूं, मगर सुन लीजिए, खारजी फर्जी चीजों से मत पहचानो। क्या बात है। यहां न सुलेसन लगाने की जरूरत है, हाय हाय हाय। न जोड़ लगाने की जरूरत है, क्या बात है। और कहीं से
एक सुई के नाके के बराबर भी पंचर नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कहीं से एक सुई के नाके के बराबर भी पंचर नहीं है। समझ पाए? ये तो नसलन वादा नसलीन, बेशक बेशक, करनन वादा करनीन, सुभान अल्लाह। जिसको तुम देख रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह, ये उस बारगाह करम के सज्जादा हैं जिस बारगाह से नसब का फैज गया है मारहला मुकद्दसात। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये सैयदना मीर अब्दुल जलील बिल गिरामी, ये सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी ही के शहजादे हैं। यही मारहरा शरीफ तशरीफ ले गए और उन्हीं की औलाद से सैयदना साहिबुल बरकात है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग तो अपने मशाइख के तलवों से लगने वाले जर्रात को भी चूमने वाले लोग। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम तो भाई अच्छा, सब लोग ये चाहते हैं कि इतनी चाहते हमारी तारीफ करो। हम कहते भैया चाहिए तारीफ करे दियो, अरे हमार करो हमार करो, अल्लाह अल्लाह। मगर सुनो, क्या बात है, मैं एक बात बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूं। कुछ लोग अली को मानते हैं, क्या बात है, और हम सुन्नी लोग अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय, अली को मानो, बिल्कुल मानो, बिल्कुल मानो, जरूरी है। क्या बात है, मगर अली को मानो, अली की मानो। सुभान अल्लाह। अली को मानो, अली की मानो। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 80 क्या बात है, सहाबा और ताबिईन ने, सुभान अल्लाह। 80 सहाबा और ताबिईन ने किसी और से नहीं, मौला अली शेर खुदा से सुभान अल्लाह। रिवायत की है कि शेखैन अफजल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 80 सहाबा और ताबिईन ने ये रिवायत की है। और जब सबे सनाबिल शरीफ खोलोगे ये सारे जलवे नजर आ जाएंगे। क्या बात है, जरूरत है पढ़ने की, हाय हाय हाय, जरूरत है पढ़ने की, पढ़ा जाए। खाली अपने बुजुर्गों को ऐसे ऊपर से देखा ना जाए, बल्कि उनको पढ़ो, जो उन्होंने लिखा है उसी पर अमल करो। हम नहीं थे, मेरे कानों ने नहीं सुना, लेकिन सबे सनाबिल शरीफ कल भी थी, आज भी है। हम कल भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ रहे हैं, और जो लिखा है उस पर हम अमल करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज कुछ लोगों को आला हजरत का नाम आए तो पेट में दर्द होने लगता है। सुन, साफ साफ बात बताता हूं, तुम सिर्फ नाम लेते हो, लेकिन इमाम अहमद रजा की नजर ने जब पिलग्राम के कूचा को देखा तो नाम की वजाहत कर दी। हाय हाय हाय, एक इशारा, नाम की वजाहत कर दी। किसकी वजह से मैं कह रहा हूं? अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलगिराम अब्दे वाहिद, ये अब्दे वाहिद से मुराद सैयदना मीर अब्दुल वाहिद है। अब्दे वाहिद के सबब है जन्नत नामे बिलगिराम। क्या बात है, अब्दे वाहिद के सबब है जन्नत नामे बिलगिराम। बिलगिराम। तो जब गलियों को देखा, उस सरजमीन को देखा, सब मुरीद साहब जाओ देखो उबड़ खाबड़ गली, लेकिन अहमद रजा मुजद्दिद आजम आला हजरत जाएं तो कदरे जौहर शाह दानत या बेदानत जौहरी। हाय हाय, औरों की चौकड़ी गुम, मगर इमाम अहमद रजा देखे तो हीरे की चमक को पहचान जाए और पुकार उठे। लेकिन सबे सनाबिल पढ़ते सब हैं, लेकिन इमाम अहमद रजा की बसीरत ने जब देखा तो खाली पढ़ा नहीं, बरेली में सर झुकाया तो मदीना का मंजर नजर आया। आला हजरत फरमाते हैं यह किताब बारगाए रसूल में मकबूल है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसकी किताब मकबूल हाय हो, हाय, सुभान अल्लाह। उस जात का आलम क्या होगा? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्या बात है, तो मैं एक इशारा करके जा रहा हूं, हाय हाय हाय,
उसी बारगाह करम का इहाते नूर मुकम्मल हो चुका है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छत इंशाअल्लाह पड़ जाएगी ना? इंशाअल्लाह हाथ उड़ा करके बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सब लोग बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उड़ा कर बोलो इंशाअल्लाह। अब हाथ को नीचे कीजिए, हाथ को नीचे कीजिए। और ये सब वाहिदी फैजान अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत आलिम भी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसी सबे सनाबिल शरीफ में हाय हाय हाय। पीर के लिए 4 शर्तों का जिक्र है। सुभान अल्लाह। है बड़ा बड़ा जुब्बा कुब्बा कह दी, दस्तखत कह दियो, ऐसे बैठा रहा था, ऐसे बैठा रही है तो खादिम से कहेंगे कर दो। और हाल ये है कि हजरत का दस्तखत करे औते नहीं है। अल्लाह अकबर। भाई क्लियर बताता हूँ, क्या पते की बात बताइए। बिल्कुल क्लियर बताता हूँ। माशाअल्लाह। आप आलिम भी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो। 4 शर्त है पीर के लिए। कितनी शर्त है? 4। गोरा गोरा हो, 1.5 कुंटल का हो, 20 किलो शेरवानी हो, पाउडर वाउडर लगाया रहा है, यही शर्त है। कहाँ घूम रहे हो? कहाँ घूमते हो? कहाँ घूम रहे हो? हुजूर ताजु शरिया के जमाने में कोई पोस्टर कोई बैनर नहीं। क्या बात है। खाली गुजर जाएं, हाय हाय हाय। खुशबू मिल जाए, क्या बात है। परवाने पहुंच जाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और चेहरा देखें तो गैर भी इस्लाम का कलमा पढ़ने लगे। हाय हाय हाय। 4 शर्त है। क्या बात है। पहली शर्त है मोमिन हो। हाय हाय हाय। अब जो घोटाला करता है, क्या बात है। जो घोटाला करता है, न स्टेज पे लाओ, न पीर बनाओ, क्या बात है। न इमाम बनाओ। बेशक बेशक। पहला मामला ईमान है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। पहली शर्त वो अंदर 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 बातिल परस्तों से दोस्ती पीर बनाने लायक है नहीं। जोर से बोलो। मोमिन होना जरूरी है। बेशक। दूसरे नंबर पे दूसरी शर्त क्या है? फासिके मौलिन ना हो। क्या बात है। बेशक बेशक। फराइजो वाजिबात का पाबंद हो। माशाअल्लाह। फराइजो वाजिबात का पाबंद हो। चाली चाली, दादर दादर, खोली खोली पीर बैठा और नमाज नहीं पढ़ता। और कह दो अरे पीर साहब नमाज तो इमाम साहब की खैर नहीं है। अगर कहीं मुरीद सेठिया है तो खड़ा हो जाएगा मस्जिद में। नमाज के लिए कैसे कह दिया? कहता है हमारे पीर साहब की नमाज काबा में होती है। माज़अल्लाह। मैंने कहा यही पीर साहब है जिनकी नमाज काबा में होती है। हुजूर से बड़ा कौन है? हाय हाय हाय। उनकी नमाज मस्जिद में। क्या बात है। सुभान अल्लाह। उनकी नमाज मस्जिद में, बेशक बेशक। और इसकी नमाज काबा में होती है। तो फराइज़ो वाजिबात का पाबंद हो, फासिक मौलिन न हो, आलिम हो। सुभान अल्लाह बेशक बेशक। याद रख लेना, ये चिलम चुक्कड़ वालों से किसी से मुरीद मत होना। आलिम होना चाहिए, आलिम होना चाहिए। बहुत अच्छा। इसलिए कि जब खुद ही इस्लाम नहीं जानेगा तो मुरीद को बताएगा क्या? क्या बात है। क्या बात है। वाह वाह वाह। खुद ही नहीं जानेगा तो बताएगा क्या? बैठा है बिल्कुल कमर में बांधे पटका। अब पूछ लो कि हजरत वजू में कितना वाजिब है? कहेगा मौलाना आपको नहीं मालूम 5 तो है। मैंने कहा बौड़ा भयो को वाजिब नहीं है। वजू में 4 फर्ज है, वाजिब एक भी नहीं है। क्या बात है। जो है सुन्नत है, मुस्ताहब है। क्या बात है। क्या बात क्यों नहीं तायद करते हो? बात सही कि नहीं सही है? वजू का तरीका जैसे नहीं मालूम है। क्या बात है। आलिम होना जरूरी है। इल्म नहीं होगा तो जब खुदे नहीं जानेगा तो मुरीद को क्या बताएगा? कितना हो गया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। 3। और इजाजतो खिलाफत ऐसे सिलसिले में हो। क्या बात। जो सिलसिला बगैर कतओ बुरीद के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बीच से अगर कटा हुआ है,
अब किसका किसका कटा है हम नहीं बताएंगे, मगर अगर कटा है तो बस हम उसको नहीं मानते, जाना पड़ेगा बगैर खतौ बुरूद के हुजूर तक पहुंचे। अब जहन पर जोर दे करके मेरी बात को सुन लो। इसलिए मशाइख का फैजान जारी होगा तो जैसे जंजीर है, एक कड़ी को हिलाओ तो पूरी कड़ी हिलने लगती है, ऐसे मशाइख के एक सिलसिला है। वो अगर शेख का फैज नहीं तो शेखुल शेख का फैज, शेखुल शेख का फैज, शेखुल शेख का फैज। जैसे एक कड़ी हिलाओ तो पूरी जंजीर हिलती है, ऐसे एक शेख के हाथ में हाथ दे देगा तो ऊपर के मशाइख का फैजान होता है, तो मुरीद होने वाला माला माल होता है।